वाराणसी के दाल मंडी से बड़ी खबर है। दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। वहां से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के तहत वाराणसी के दाल मंडी में यहां पर पहले ही अवैध कब्जे को लेकर नोटिस दिया जा चुका था। लोगों से कहा गया था कि जिनके यहां पर अवैध कब्जे हैं उनको खुद हटा लें, और अब वहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा है बुलडोजर लेकर वाराणसी की दाल मंडी में। मोर्चेबंदी हुई है, जो किलेबंदी हुई है, अब उसके भीतर किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल अभी जो कार्रवाई है वो जारी है, लेकिन देखना होगा कि ये कार्रवाई कब तक चलती है। और तो वाराणसी का ये दाल मंडी इलाका है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा हुआ है। पुलिस की टीम यहाँ पर भारी संख्या में पहुंची हुई है। आसपास लोगों की भीड़ भी आपको नजर आ रही होगी। यहां से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है, चाहे वो संभल हो, चाहे वो वाराणसी हो, या फिर यूपी का कोई और जिला। जो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं। सबसे पहले जब हथौड़ा कार्रवाई हो रही थी, लोगों को भरोसे में लिया जा रहा था। पहले उनके दुकानदारों को दुकान से जो है वो बाहर निकाला जा रहा था, खाली कराया जा रहा था। तब उसके बाद कुछ लोगों का हुजूम वहां पर पहुंचता था और हथौड़ा कार्रवाई शुरू होती थी। लेकिन जैसे ही बुलडोजर पहुंचा है, ये मैसेज पूरे दालमंडी गली में एक सनसनी की तरफ फैली है और लोग अपने दुकानों से बाहर निकले हैं, बड़ी संख्या में निकले हैं। और उसका नजारा आपको दिखाई देगा कि अभी ये कार्रवाई जिस तरीके से होनी चाहिए हो रही है, ये रुकावट पैदा की गई, और उसी के चलते आज यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो बुलडोजर है उसके सामने तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो खड़े हुए नजर आते हैं। अनाउंसमेंट लगातार चल रही है यहाँ पर। एक बार अनाउंसमेंट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, जो बड़े अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो लगातार हिदायत दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। चूंकि 650 मीटर इस लंबे रास्ते को चौक की उस मुहाने तक लेकर जाना है, जहां से विश्वनाथ धाम की तरफ रास्ता होकर जाता है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। लेकिन उससे पहले नई सड़क के इस मुहाने पर, जहां सबसे पहले ही एक मकान को ध्वस्त किया जा रहा है, उसको लेकर एक बड़ी अड़चन जब सामने आई, तो अब ये प्रशासन को रोकना पड़ा है कार्रवाई। और कुछ देर के लिए बुलडोजर पूरी तरीके से यहाँ पर रुक गया और उसके बाद अब हथौड़े से इस पूरे बिल्डिंग को तोड़ना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हथौड़े की कार्रवाई से आगे बढ़ के जो बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, उसको एक बार फिर से हथौड़े की कार्रवाई पर लौटना पड़ा है। ये मजबूरन कहें या फिर सुरक्षा कारणों से लिया गया एक फैसला है। पीडब्ल्यूडी प्रशासन ये सब कर एक बार फिर से इस 3 मंजिला इमारत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी तरीके से यहाँ पर जो बुलडोजर है उसको खड़ा करा दिया गया है। अब बुलडोजर का लगता नहीं कि कोई काम अभी बचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके का विरोध है और जो अभी यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, उससे तो यही लगता है कि हथौड़ा कार्रवाई ज्यादा मुफीद है। लेकिन रफ्तार इसकी बहुत धीमी है। जो टाइमलाइन निर्धारित है उसके तहत अगर हथौड़ा कार्रवाई चलती रही तो दालमंडी के 187 मकानों तक हथौड़ा कार्रवाई तो नहीं हो पाएगी। और इसी के चलते जो हमारी बातचीत हुई पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा भी कि हथौड़ा कार्रवाई से आगे बढ़ते हुए हम लगातार हर दूसरे दिन बुलडोजर लेकर आएंगे। लेकिन बुलडोजर का इस कदर विरोध होगा ये किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था, और आज ये विरोध भारी संख्या में झेलना पड़ा है। अब सुरक्षा के कारणों से और फोर्स मंगाई जा रही है और थानों के जो जवान है उनको बनाया जा रहा है। देखिए, अब और पीछे करने की कवायद शुरू हो गई। अब ये बुलडोजर